मॉर्निंग। कल हम करवाए थे कोनों के प्रकार तक का लिखने बोले थे, आसन कोण लिखने बोले थे। आज है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण नीचे क्लास में पढ़े हो। इसमें क्या रहता है, दो लाइन अगर क्रॉस करता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। सेम इधर ये दोनों कोण 1 और 2 बराबर होगा, आमने सामने का ये दोनों, इधर से ये दोनों बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण लिख के डैश करके लिखना है। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। फिर ये वाला फिगर बना के सेम इसी टाइप से एक कोण, इसमें एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, मतलब एक एक लाइन वाला बराबर है। सेम इधर दो लाइन, इधर दो लाइन, ये दोनों बराबर है। नाम भी डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा वहाँ पे एंगल AOD और एंगल BOC। AOD नाम लिखने आता है, नीचे क्लास से पढ़े हो। और इधर से BOC शीर्षाभिमुख कोण है। सेम अगर और लिखना है तो एंगल BOD और AOC शीर्षाभिमुख कोण है, ये लिख लेना है। फिर है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। डिफिनेशन इसमें है कि नहीं, ये नहीं पता, हम बोल दे रहे हैं वो चीज़ लिख लेना। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इजी है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं को होगा, और प्रतिच्छेदी रेखाएं करके ये फिगर बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये बीच में क्रॉस कर रहा है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। और अप्रतिच्छेदी रेखा का लिखिएगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती है, ये कहीं पे भी आगे जाके क्रॉस नहीं करेगा, मतलब एक तरह से ये समांतर रेखा होगा, तो उसे अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और उसके फिगर में ये वाला बना लेना है। फिर उसके बाद कीजिएगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म होता है कि जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो दोनों कोण रैखिक युग्म बनते हैं। ये बता रहे हैं, जैसे नीचे क्लास में था 7 क्लास में, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, उसमें हम लोग कितना भी बना दे एंगल 1 2 3, तो ये जो तीनों को जोड़ेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये होता है 180 डिग्री। यही है रैखिक युग्म। ये 10th क्लास तक काम आएगा। तो वो डेफिनेशन लिख के ये वाला फिगर को बना लीजिएगा, 1 2 3 नाम दे दीजिएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया रैखिक युग्म। अब यहाँ से आपका अभी तक 9th क्लास में थ्योरम नहीं पढ़े थे ना, प्रमेय, तो अब यहाँ से थ्योरम आपका इस चैप्टर से स्टार्ट होता है। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या करना है आपको, प्रमेय 6.1 लिख के, प्रमेय 6.1 लिख के ये चीज़ को लिख लेना। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आपका क्वेश्चन में बस यही लिखा हुआ रहेगा कि सिद्ध करें यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बाकी बनाना आप लोगों को है। तो ये चीज़ थ्योरम 6.1 करके यहाँ पे लिख लेना है। यदि दो रेखाएं, पूरा ये बुक से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद से कैसे बनता है वो देखिए, फिगर आप लोग को खुद से बनाना है, ये फिगर दिया हुआ है। तो अभी से ही प्रैक्टिस करते जाइएगा, रिवीजन तो अच्छा रहेगा। इसलिए बोलते हैं बस उतारना नहीं है, समझना भी है। मान लीजिए दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, AB और CD नाम देते हैं। ये है AB रेखा और उसको दे देते हैं CD। यहाँ पे हम बीच में नाम डाल देते हैं O, एक दूसरे को पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हो गया आपका, ये साइन दे देते हैं। तो इसका गिवन में लिखाएगा, नीचे क्लास से पढ़ते हो गिवन। गिवन में हो जाएगा AB और CD दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ये हो गया। टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन था आपका कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब AOD और BOC ये बराबर होना चाहिए। ये सिद्ध करना है हम लोग को, AOD बराबर BOC, ये दोनों आमने सामने का, सेम इधर से एंगल BOD बराबर एंगल AOC, ये चीज़ हम लोगों को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे होता है वो लिखते हैं। यहाँ से होगा प्रूफ। नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, हम बना के रखेंगे कॉपिंग में, फिर आप लोगों को समझाते जाएंगे, तो उसमें जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं पढ़ाई कोर्स वाइज। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। प्रूफ में लिखते क्या करते, सबसे पहले लेते हम लोग रेखा CD। CD एक सीधा लाइन है,
या ए बी भी ले सकते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए एक लाइन हम ले लेते हैं ए बी, तो ए बी पे ये लाइन खड़ा है, मान लेते हैं ओ पी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। रखिए क्यों मुझसे जैसे अभी था। तो इसमें ये पहले करते हैं, ए बी लाइन है, ए बी एक रेखा है, चूँकि ए बी रेखा है और ए बी रेखा पे या तो ओ सी या तो ओ डी दोनों साइड ले सकते हैं। तो ए बी रेखा है जिसमें ओ डी खड़ी है और जिसमें ओ डी खड़ी है या स्थित है, तो क्या होगा इसमें ए ओ डी प्लस डी ओ बी। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा ये चीज़ को समझिएगा कैसे हो रहा है। एक सी स्ट्रेट लाइन पे एंगल ले रहे हैं, डी ओ बी बराबर होगा 180 डिग्री। रखिए क्यूब मुझसे होगा, ब्रैकेट में लिख देना है इसको। रखिए क्यूब पे बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। इसको माने थे इक्वेशन 1 ए ओ डी और बी ओ डी के साइड का। अब लेते हैं सी डी एक रेखा है, चूंकि सी डी रेखा है, सी डी रेखा पे कौन सा लाइन खड़ा है ओ बी, और ओ बी उसमें स्थित है या ओ बी उसमें खड़ी है। तो इससे क्या हो जाएगा डी ओ बी प्लस बी ओ सी, इसलिए एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी होगा रैखिक युग्म से, ये होगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होता है। समीकरण 1 और 2 से इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में देखिएगा। इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन 2 ये हुआ, दोनों साइड 180 है। तो जब समीकरण 1 और 2 लेंगे तो दोनों साइड का 180 हट जाएगा, तो जो बचेगा वही लिखाएगा। तो इधर साइड हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ये इस इक्वेशन का लिखा गया, 180 हट गया। अब ये चीज़ बराबर एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। क्या होता है इसमें ना कि अगर दोनों साइड सेम है बराबर के तो वो हट जाएगा, बाकी जो बचता है वो लिखाता है। तो इसमें देखिए दोनों साइड कुछ सेम है, एंगल डी ओ बी और एंगल डी ओ बी दोनों प्लस का साइन है, तो इसलिए दोनों ये कट जाएगा। अगर दोनों सेम साइन का है तो कटता है। अब बचा ए ओ डी बराबर बी ओ सी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। एक प्रूफ हो गया ऊपर वाला, तो दूसरा वाला को प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बन जाता। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इसी प्रकार लिख के, इसी प्रकार एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी, ये चीज़ आपका थ्योरम प्रूफ हुआ। इसको एक बार फिर से समझिएगा अच्छे से, फिर कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थ्योरम अच्छे से समझिएगा।